ये है 9th का दूसरा चैप्टर बहुपद पोलिनोमियल। आज इसको पढ़ना है। इसे एक पार्ट में ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि एक पार्ट में बनाने पर इसका वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे इसे एक पार्ट में बांट देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए तो जानते हैं बहुपद क्या है। बहुपद जो है एक प्रकार का अलजेब्रा ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम बहुपद को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं अलजेब्रा होता क्या है। ये अलजेब्रा जो है चर और अचर संख्याओं का समूह है। चर और अचर संख्याओं के समूह को अलजेब्रा कहा जाता है। यानी कि चर और अचर संख्या का जो एक ग्रुप है वही कहलाता है अलजेब्रा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7x² प्लस -9x प्लस 6। ये इसमें ये अचर है और ये चर है, अचर है चर है। तो ये चर और अचर संख्याओं का जो ये समूह होगा यही कहलाएगा अलजेब्रा। और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1/5x² प्लस 6x या 7/a² प्लस 6a माइनस 9 ऐसे भी हो सकता है, या 12x प्लस 1/x² ऐसे भी हो सकता है। ये सभी अलजेब्रा है क्योंकि इसमें चर और अचर संख्या दोनों एक साथ हैं। तो चर और अचर संख्याओं के समूह को अलजेब्रा कहते हैं। और ये जो हमने कहा है कि बहुपद भी एक प्रकार का अलजेब्रा ही है, तो ये कब और कैसे होगा। तो बहुपद जो है एक ऐसा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रा को हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं, जिसका घात यानी पावर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि बहुपद भी एक अलजेब्रा ही है, लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल अलजेब्रा है जिसका पावर हमेशा प्लस में ही होगा और एक पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये सभी पूर्णांक संख्या है, सभी प्लस में, इसलिए धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, एक प्लस में होता है, माइनस में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। हमें यहाँ सिर्फ धनात्मक रहेगा तभी हम कहेंगे बहुपद। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 7x² माइनस 9x। यहाँ पावर प्लस में है, 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये भी प्लस में है। तो पावर जो है यहाँ प्लस में है और एक पूर्णांक संख्या है, अतः यह बहुपद है। x प्लस 6x³ माइनस 12x²। तो यहाँ भी पावर 1 है प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, अर्थात ये भी बहुपद है। √4x² प्लस 6x माइनस 9। तो यहाँ 4 का रूट का 2 हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर रूट लेगा तो सिर्फ x हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 9, 6 और 2 8x माइनस 9। तो यहाँ भी पावर इसका प्लस 1 है, यहाँ नहीं है तो पावर 0 है। तो ये भी अभी धनात्मक पूर्णांक ही है, इसलिए यह भी बहुपद है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रा जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है या पॉजिटिव होता है, उसी को हम बहुपद कहते हैं। अब जानेंगे बहुपद के पद क्या हैं, बहुपद के घात क्या हैं, उसके गुणांक क्या हैं, और बहुपद किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद के पद।
हाँ एक चीज़ और, बहुपद को पी एक्स से भी सूचित करते हैं, क्यू एक्स से भी कर सकते हैं, जी एक्स से भी कर सकते हैं, आर एक्स से भी कर सकते हैं, एस एक्स से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से इसे सूचित किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पी एक्स से ही किया जाए, इसे आप अनेक तरीकों से सूचित कर सकते हैं। बहुपद के पद यानी कि टर्म ऑफ पोलिनोमियल, टर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो ये टर्म होते क्या है, हम इसे आम बोलचाल की भाषा में आप कुर्सी कह सकते हैं, सीट कह सकते हैं। तो ये जो सीट है, इस पोलिनोमियल का सीट क्या कहलाता है? जैसे कि हमने एक एग्जांपल उसमें दिया था, इस टाइप का कुछ भी 7x² + 6x - 9 ऐसे कुछ दिया था एग्जांपल। तो इसमें जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ 5 आदमी हैं और 5 सीटें हैं, मान लीजिए एक ए सीट है, एक ए सीट है बैठने के लिए और एक ए सीट है, तो कितने सीट हैं? टोटल 3 सीटें हैं। तो हम कहेंगे इसके 3 सीट हैं। अगर इस पर 2 आदमी भी बैठ जाए फिर भी कितने सीट हैं? 3 सीट हैं। अगर मान लीजिए इस पर 5 आदमी बैठ जाए तो भी टोटल कितने सीट कहलाएंगी? 3 सीट ही कहलाएंगी। तो जब एक ही जैसा इसमें होता है, लेकिन हाँ ये कब, ये जो होते हैं हमेशा जोड़ या घटाव से ही अलग होते हैं। या तो यहाँ घटाव होगा, यहाँ जोड़ होगा, या दोनों जगह जोड़ होगा, या दोनों जगह घटाव, मतलब कि जोड़ या घटाव से अलग होगा तब सीट अलग अलग का रहेगा। इसमें अगर गुना रहेगा तो ये अलग सीट नहीं होगा, गुना या भाग रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें भाग है तो ये सीट अलग नहीं है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, ये जोड़ है, ये 7x² है, ये 6x है। स्क्वायर वाला तो है नहीं कि जुड़ जाएगा, अगर जुड़ने वाला होता तो 1 हो जाता, लेकिन जुड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसका एक अलग सीट हो गया, इसका एक अलग हो गया, इसका एक अलग हो गया। तो इसमें 3 सीट है, यानी कि पद जो होंगे इसमें 3 होंगे, इसी को पद कहा जाता है। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ है 2x + 6x, दोनों एक जैसे हैं, 2x और 6x x वाले हैं, पावर भी सेम है, तो 2x और 6x 8x हो जाएगा। अतः इसमें सिर्फ एक ही सीट है, यानी इसमें पद हो जाएंगे सिर्फ एक। मान लीजिए ऐसा अगर दिया हो 2x × 4x - 6 × 5x, अब आपको लगेगा 1 2 3 4, ये 4 सीटें नहीं है, ये 4 पद नहीं है। इसमें आप इसको गुना कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और x में गुना करेंगे तो x²। उसी तरह यहाँ 6 × 5 = 30 और यहाँ सिर्फ x। अब इसको आप घटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ बिना स्क्वायर का है। तो अब जा करके यहाँ पे मात्र 2 सीटिंग हो रहे हैं, यानी इसके पद कितने हो गए? 2। तो हमने जैसे यहाँ शुरू में बताया था, यहाँ पे एक एग्जांपल देकर कि ये गुना और भाग से अलग नहीं होते हैं, ये सिर्फ जोड़ और घटाव से ही अलग होते हैं। इसमें 2 पद हैं, ठीक है। ये होता है बहुपद का पद। अब जानते हैं बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक कोएफिशिएंट बोला जाता है इंग्लिश में। कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो ये गुणांक क्या होता है, हम इसे हिंदी में बताते हैं। गुणांक, गुणांक का अर्थ होता है जिससे गुणा हुआ हो, जिससे गुणा हुआ होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे कि 5x³ + 6x - 9। अब ये मान लीजिए यहाँ x³ का हम गुणांक पूछे, x³ का गुणांक। तो आप यहाँ देखिए x³ और 5 के बीच में क्या है? गुणा है, कोई चीज नहीं, यानी गुणा है। 2 संख्या के बीच में तो कोई चीज नहीं रहता है, तो उसे गुणा वहाँ पे समझा जाता है। 2 चर और चर के बीच में कोई जब चिन्ह नहीं हो तो वहाँ पे गुणा समझा जाता है। तो यहाँ x³ में गुणा हुआ है 5 से, अर्थात x³ का जो गुणांक होगा वो होगा 5। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में x³ का गुणांक ना पूछ करके आपसे x का गुणांक पूछा गया होता, तब आपका क्या जवाब होता? मान लीजिए x का गुणांक आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होता है, x के साथ देखिए कितना से गुना हुआ है? +6 से, यानी सिर्फ 6 या +6 आपकी मर्जी, जो लिख दीजिए। मान लीजिए ना आपसे इस क्वेश्चन में x³ का गुणांक पूछा जा रहा है और ना ही आपसे x का गुणांक पूछा जा रहा है, आपसे इस क्वेश्चन में x² का गुणांक पूछा जा रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? x² का गुणांक। तो अब ध्यान से देखिए,
एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इसमें एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं। अब जब कोई है ही नहीं तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। मान लीजिए हम यहाँ 0 एक्स स्क्वायर दे देते हैं, तो आखिर तो ये 0 ही हो गया, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह गुणांक होते हैं बहुपद के। आप अपने से एक दो कर सकते हैं, जैसे इसका कर लीजिए। इसमें मैं आप बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, फिर आप बताइए एक्स का गुणांक क्या होगा और एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, ये आप बताइए। वीडियो रोक के बना लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जानेंगे बहुपद के घात के बारे में, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी हम बहुपद के घात के बारे में जानेंगे। ये बहुपद का घात होता क्या है। तो वास्तव में घात को हम लोग ऐसे जनरली पावर भी बोल देते हैं। तो बहुपद अगर कोई दिया हुआ है और उसमें जो उसका सबसे बड़ा पावर होगा, सबसे बड़ा जो घात होगा, वही कहलाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, आप यहाँ देखिए, ये एक पोलिनोमियल हो गया, पावर सब प्लस में है। अब पावर में भी सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। यहाँ पावर 3 है, 3 है, यहाँ पावर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ नहीं है तो 1 पावर 0 है। तो 3 है, 1 है, 4 है, 0 है, सबसे बड़ा कौन है, 4 है। अर्थात इस बहुपद का घात जो होगा वो हो जाएगा 4। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए। तो सबसे बड़ा पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ इसका भी घात हो जाएगा 3। इस तरह आप इसका घात निकाल के बताइए। हाँ, इसका घात कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, अर्थात इसका घात हो जाएगा 1। क्या इसका भी घात होगा, हाँ इसका भी घात होगा। हम जैसे यहाँ बार बार बता रहे हैं कि जहाँ कुछ नहीं है यानी 1 से पावर आप यहाँ 0 दे सकते हैं, तो यहाँ भी 1 से पावर कितना होगा, 0, अर्थात इसका घात हो जाएगा 0। अब जानते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किन किन आधार पर बांटा गया है। आप अपने से ये सभी बना लीजिएगा, इन सभी का घात बताइए। इन सभी बहुपद के घात लिखिए। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, वीडियो रोक के बता लीजिए। अब जानते हैं बहुपद के प्रकार। ये जो बहुपद है इसे 2 आधार पे बांटा गया है। एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो ये पद के आधार पर जो है बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर भी 3 या 4 प्रकार के भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, एक पद या एक पदी बहुपद।
तो यहाँ इसको एग्जाम्पल से वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, इसका डिफिनेशन बहुत ही आसानी से दिखाएंगे नहीं, आप सुन लीजिए आपको आ जाएगा। वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए 6x, इसमें सिर्फ एक पद है, यहाँ एक दे देते हैं, सिर्फ एक ही पद है इसलिए एक पदी बहुपद। और भी बहुत सारे देख लीजिए 12x का पावर 3, इसमें भी सिर्फ एक ही पद है, ये भी एक पदी बहुपद है। और भी देख सकते हैं -16 x का पावर 4, इसमें भी सिर्फ एक ही पद है, ये भी एक पदी बहुपद ही है। यानी वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक इसी तरह द्विपदी या द्विपद बहुपद क्या है? तो द्विपदी या द्विपद बहुपद, तो इसका भी डिफिनेशन उसी तरह दे देंगे। वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 7x + 8, इसमें एक और एक दो पद है इसलिए द्विपदी बहुपद है। 12x² - 9x, इसमें भी एक और एक दो पद है, द्विपदी बहुपद है। 6x का पावर 9 + 1/8, इसमें भी एक और एक दो पद है, ये भी द्विपदी बहुपद है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि वह बहुपद जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद। अब पद पहचाना आपको आता है, एक पद है एक पदी, एक पद है एक पदी, एक पदी। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐसे उलझा के भी पूछा जा सकता है, 2x² + 6x + 8x²। अब बताइए इसमें कितने पद हैं? आप कह दीजिएगा 3 पद हैं। ऐसा नहीं, यहाँ स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर वाला है, जुट जाएगा। 2x² 8x², 10x² अब +6x। अब मात्र दो ही पद हैं इसलिए यह द्विपदी बहुपद है। तीसरा होता है त्रिपदी या त्रिपद बहुपद। तो इसका भी डिफिनेशन उसी तरह हो जाएगा। वह बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2x³ + 6x² - 8, तो इसमें एक पद, दो और एक 3 पद, इसलिए त्रिपदी बहुपद। और भी देख सकते हैं x का पावर 5 + 8x² + 16x, इसमें एक, दो, 3 पद है इसलिए त्रिपदी बहुपद है। तो इस तरह से आप पद के आधार पे बहुपद को लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में बताइए कौन सा द्विपदी बहुपद है, तो आप देख लीजिए किसमें दो पद हैं वो द्विपदी बहुपद। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में कौन त्रिपदी बहुपद है, तो आप देख लीजिए किसमें 3 पद हैं और बता दीजिए ये त्रिपदी बहुपद है। इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। इस आधार पे आप ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें से छांट के आप बताइए पद के आधार पे कौन सा पदी बहुपद है। बस इतना ही बनाना है आपको, उतार लीजिए इसे। अब ये जानते हैं घात के आधार पर कितने प्रकार का बहुपद है। घात के आधार पर, तो घात के आधार पर है एक घाती या रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके दो नाम हैं, एक घाती या रैखिक बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें एक घात हो, घात है, तो वह बहुपद जिसका एक ही घात हो उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए 7x + 3, यहाँ x का पावर है 1, यहाँ x का पावर है 0, सबसे बड़ा पावर 1 है इसलिए एक घाती बहुपद। और भी देख लीजिए
12x माइनस 9, यहाँ पावर है 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो अधिकतम पावर जो है 1 है, इसलिए घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। आप यहाँ देख लीजिए 16x, ये भी इसमें भी पद से इसमें मतलब नहीं है, इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पावर लिखने हैं, पावर 1 है, अतः एक घातीय बहुपद। इस तरह से एक घातीय बहुपद होता है। लेकिन एक घातीय बहुपद का जो मेन रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। आपको ये याद रखने हैं, एक घातीय बहुपद का जो रूप होता है वो ax प्लस बी के रूप का होता है। अब ये कैसे समझे, ये a और b जो है अचर संख्या है और x सिर्फ चर संख्या है। जैसे कि 6x प्लस 8, 2x प्लस 4, यहाँ देख लीजिए 7x प्लस 3, ये सभी एक पदी बहुपद, सॉरी रैखिक बहुपद है। रैखिक या एक घातीय बहुपद है, क्योंकि पावर सब में 1 है। दूसरा है द्विघात या द्विघाती बहुपद। ठीक है, जस्ट इसका भी ठीक इसी तरह आप परिभाषा दे सकते हैं। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यहाँ अधिकतम पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 9x स्क्वायर, इसका भी अधिकतम पावर 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 9x, इसका भी अधिकतम पावर 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 8x स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 1/8, इसका भी अधिकतम पावर 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इस तरह से द्विघाती बहुपद होते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे कि ये सभी देख लीजिए इसी फॉर्म पे होंगे, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी a b और c जो है अचर पद है और x जो है चर पद है। अब आप सोचेंगे ये तो इस फॉर्म पे नहीं है, यहाँ देखिए दिखाते हैं 9x स्क्वायर। अब जो इसमें x वाला नहीं है, अचर पद नहीं है, वो 0 है, 0x है प्लस 0 है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें a कितना है तो a है 9, b कितना है तो b है 0, c कितना है तो c है 0। लेकिन इसमें पूछा जाए a कितना है तो a है 4, b कितना है तो 6 और c कितना है तो 8। इस तरह से इसमें पहचान लेना। इसको देखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ a से कंपेयर करेंगे, इसका वास्तविक रूप मालूम रहेगा तब कंपेयर कर पाएंगे। तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा, b 9 नहीं होगा, b यहाँ हो जाएगा माइनस 9 और c तो है ही नहीं, अचर पद नहीं है, इसलिए अचर पद हो जाएगा 0, अर्थात c हो जाएगा 0। इस तरह से आप a b c निकाल सकते हैं। द्विघाती बहुपद था। अब जानते हैं त्रिघाती बहुपद। जगह नहीं इसलिए मिटा रहे हैं। त्रिघात या त्रिघाती बहुपद, तो इसका भी परिभाषा जस्ट उसी तरह हो जाएगा कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, यहाँ पावर 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो 0 है। तो इस तरह से इसका अधिकतम जो पावर है वह 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 7x का पावर 3, इसमें भी अधिकतम पावर 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। 8x का पावर 3 माइनस 6x, इसका भी अधिकतम पावर 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। √7x क्यूब प्लस 6x, इसका भी अधिकतम पावर 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। इसका जो मेन फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। तो ये फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे इसे कंपेयर किया जाए तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 6, c हो जाएगा 9 और d हो जाएगा 18। लेकिन इससे कंपेयर किया जाए 7x³ से, इसमें स्क्वायर वाला नहीं है तो 0x स्क्वायर है, x वाला भी नहीं है 0x है और अचर पद भी नहीं है तो 0 है। यानी कि a हो जाएगा 7, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा 0, d हो जाएगा 0।
और इससे कंपेयर किया जाए 8x³ माइनस 6x, और इसमें स्क्वायर वाला नहीं है तो यहाँ स्क्वायर वाला की जगह पर 0x² दे सकते हैं, प्लस 6x अचर पद नहीं है तो अचर पद 0 दे सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 8, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा 6 और d हो जाएगा 0। इस तरह से आपको कंपेयर करने आना चाहिए। ठीक है, अब अगला वीडियो अगले पार्ट में।